आज की कहानी है स्वर्ग और नर्क की कहानी। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद। मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार तो दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी ने रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच सकता। यह सुन बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से तड़प रहे हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज ने बुजुर्ग औरत से कहा, चलो, हमें देर हो रही है। फिर दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां बुजुर्ग औरत को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हुई। वहां पर की स्वर्ग में बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा कि नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही एक चम्मच रखा हुआ था। इसमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इसी पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर ये कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने उन पेड़ों की लकड़ियों को काटकर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया है। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और सब लोग मिलकर खीर खाकर आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे अपने लिए स्वर्ग बनाए। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे क्योंकि एक समान है। वह किसी से भी भेदभाव नहीं करता है। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब हैं। वह लोग लेकिन खुद ही इतने आलसी हैं, उन्हें तो खीर हाथ में ही चाहिए। वह कोई कर्म करना ही नहीं चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वो भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। बस अपनी जगह, आपकी जगह किसी के दिल में किसी के लिए बुरा मत सोचो और बल्कि सब कुदरत पे छोड़ दो और अपने कर्म में विश्वास रखो। तो ये थी फिर अपनी छोटी सी कहानी। गीता में भी कहा गया है कि आप फल की इच्छा न करते हुए बल्कि अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। कर्म ही सर्वे परिमाण है। तो इसलिए ये थी छोटी सी कहानी, स्वर्ग और नर्क की कहानी। आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल पे बने रहें। इस कहानी को अवश्य लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने विचार भी अवश्य शेयर करें। तो अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया। जुड़े रहें चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।